श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी खैरागढ़ जौनपुर संस्था के ऑनलाइन कक्षा के पठन पाठन कार्यक्रम में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान बताएंगे। सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 में अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप आपको बता रहे थे। भारत के भौतिक स्वरूप में हमने आपको कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया जाता है हमने विभाजित कर दिया। तो उसमें से आज हमको 3 नंबर पढ़ना है। दक्षिण का पठार का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न आपको ऐसे भी पूछ सकता है, भारत को भौतिक विभागों में विभाजित करते हुए भारत को भौतिक विभागों में विभाजित करते हुए दक्षिण के प्रायद्वीपी पठार का वर्णन कीजिए। भारत को भौतिक विभागों में विभाजित करते हुए या प्राकृतिक विभागों में विभाजित करते हुए दक्षिण की प्रायद्वीपी पठार का वर्णन कीजिए। या कभी कभी पूछ देता है दक्षिण के प्रायद्वीपी पठार का वर्णन कीजिए, ऐसे भी पूछ सकता है प्रश्न को। तो दक्षिण के प्रायद्वीपी पठार का वर्णन कीजिए या भारत के भौतिक विभागों में विभाजित करते हुए दक्षिण के पठार का वर्णन कीजिए। तो दक्षिण का पठार आप देखिए कि भारत के मानचित्र में कहाँ है, जैसा कि आपको यहाँ पर हमने दिखा दिए हैं। यहाँ से लेकर है राजस्थान का ये वाला भाग से लेकर यहाँ से पूरा महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तक पकड़ते हुए पश्चिम बंगाल तक ले भी भाग इसका चला आता है। आप देखते हैं ये त्रिभुज की आकृति का जो दिखाई भाग देता है, अर्थात कहने का मतलब दक्षिण पठार के उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण भाग में जो पठार या जो पठारी भाग पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, दक्षिण का पठार कहते हैं। और दक्षिण का पठार में भी इसको दक्कन का भी पठार कहा जाता है। आप इसमें देखेंगे दक्कन का पठार, दक्षिण का पठार क्या है, इसमें देखेंगे यहाँ पे जो दिया है, यहाँ से लगभग मान लेते हैं यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती नदी है। तो ताप्ती नदी जो होती है इस नदी के इधर वाले भाग को देखते हैं, यहाँ से देखते हैं इसके उत्तर और पश्चिमी भाग को मालवा का पठार कहते हैं। किसका? इसको मालवा का पठार कहते हैं। और यहाँ पे इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, ऐसे करके मालवा का मान लीजिए हो गया, यहाँ से यहाँ तक पकड़ लीजिए, ये छोटा नागपुर का पठार, ये मालवा का पठार हो गया। और जो नीचे आपका इस तरह से इस आकृति का बनता है, सपोज मान लीजिए ऐसे करके, ऐसे त्रिभुज की आकृति का जो बनता है इसको हम कहते हैं दक्कन का पठार। ठीक है, किसका? दक्कन का पठार। अर्थात हम पठारी भाग को बांटते तो कई में हैं। इसका जो है कि इधर से इधर वाला है, पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, मालवा का पठार है, विंध्याचल का, सतपुड़ा का पहाड़ी है, इधर देखते हैं छोटा नागपुर की पहाड़ी है। मतलब तमाम तरह से, लेकिन प्रमुख या मुख्य रूप से हम इसको पढ़ते हैं। आपको जो सिलेबस में दिया है इसको हम दक्कन के पठार के रूप में मुख्य रूप से पढ़ते हैं। तो जो दक्षिण का पठार है उसको हम प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटते हैं। उत्तर पश्चिम भाग को, यहाँ पर देखिएगा, उत्तर पश्चिमी भाग को मालवा का पठार कहते हैं, उत्तर पूर्वी भाग को छोटा नागपुर का पठार कहते हैं, तथा दक्षिणी भाग जो होता है से त्रिभुज की आकृति जो ऐसा बनता है उसे हम दक्कन का पठार कहते हैं। ठीक है, आपने देखेंगे कि जो दक्कन का पठार है ये जो उत्तर का विशाल मैदान है इसके दक्षिण तरफ में या दक्षिण की तरफ स्थित है। यह जो पठार होता है वह लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला होता है। इसमें जो है भारत के विशाल मैदान के दक्षिण में प्राचीन को गोंडवाना लैंड
कि कठोर चट्टानों से गोंडवाना अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड उस समय था जहाँ, तो उसमें गोंडवाना लैंड का जो कठोर चट्टानों से निर्मित भाग है वह क्या कहलाता है, वह दक्षिण का पठार कहलाता है। मतलब गोंडवाना लैंड में जो था उस समय के पुराने समय का जो बात बता रहा है, उस समय जो कठोर चट्टानों से बना हुआ यह भाग है, चट्टानों से निर्मित यह भाग पठार या दक्षिण का पठार कहलाता है। अब देखिएगा इसमें यहाँ दिया है, जैसे यहाँ पर क्या दिया है, अरब सागर, अरब सागर, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, या नीचे फिर देखेंगे आप क्या दिया है, हिंद महासागर, हिंद महासागर। इस पठार के पश्चिम में देखेंगे अरब सागर है, इस पठार के पूर्व में देखेंगे बंगाल की खाड़ी है, इस पठार के दक्षिण में क्या देखेंगे, हिंद महासागर है। अर्थात कहने का मतलब स्थल भूभाग का वह भाग। अब देखिए कभी कभी प्रायद्वीपी यहाँ पर दिया है आपको, क्या प्रायद्वीपी, प्रायद्वीपी पठार किसे कहते हैं या प्रायद्वीप किसे कहते हैं, स्थल भूभाग का वह भाग। स्थल भूभाग का यही भाग बता रहा है कि स्थल भूभाग का वह भाग जिसके तीनों तरफ जल पाया जाता हो, जिसकी तीनों तरफ पानी या जल पाया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब बेटा इसमें है कि पठार के तीन ओर सागरी भाग स्थित हैं, इसलिए पठार के तीनों ओर सागरी भाग स्थित है। यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे हिंद महासागर है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि पठार के तीनों ओर जल भरा हुआ है, जल पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं स्थल भूभाग का वह भाग, स्थल भूभाग का वह भाग जो तीनों ओर जल से घिरा हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। इस प्रायद्वीप में आप देखेंगे तो यह इस पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में हमने बता दिया क्या है, मालवा का पठार है, उत्तर पूर्व भाग में छोटा नागपुर का पठार है, तथा दक्षिणी भाग को हम क्या कहते हैं, दक्कन के पठार के नाम से जानते हैं। इस पठार पर देखते हैं नदियां प्रमुख रूप से भी बहती हैं। यहाँ पर देखेंगे जैसे यहाँ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से जो निकलती है ये क्या है, ये गोदावरी नदी निकलती है। कौन सी, गोदावरी। यहाँ पे देखेंगे ये गोदावरी नदी है। यहाँ पे देखेंगे कर्नाटक से पार से निकलती है क्या, ये कृष्णा नदी निकलती है। और सबसे नीचे कौन सी नदी बहती है, कावेरी नदी बहती है। कौन सी, कावेरी नदी बहती है। तो इस पठार पर देखा जाता है जो दक्षिण का पठार होता है, इस पठार पर प्रमुख रूप से क्या है, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी तथा उनकी सहायक नदियाँ भी बहती हैं। मतलब इन नदियों की सहायक नदी जैसे पेनगंगा, तुंगभद्रा नदी, तमाम ऐसी नदियाँ होती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो उड़ीसा राज्य, यहाँ पे महानदी है। कौन सी नदी है, महानदी बहती है उड़ीसा राज्य में। तो कहने का मतलब दक्षिण के पठार पर भी प्रमुख रूप से नदियाँ बहती हैं। जो ये नदियाँ निकलती हैं वह पठारों को क्या करती हैं, कई उपविभागों में विभाजित कर देती हैं। अर्थात कहने का मतलब उसका भाग चौड़ा कर देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नदियों द्वारा लाई गई यहाँ पे मिट्टी होती है, इस नदी वाले क्षेत्र में देखा जाता है तो थोड़ा बहुत उपजाऊ मिट्टी भी पाई जाती है, जिस पर खेती करना उपयुक्त समझा जाता है। अर्थात उस पर खेती भी की जा सकती है। तो यहाँ पे इसके देखते ही चट्टानों पर कठोर बना होने के कारण कृषि के लिए उपयोगी तो नहीं है, ये कठोर होती है, ये कृषि के लिए उतनी उपयुक्त तो नहीं है, लेकिन खनिज संसाधनों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। जैसा कि आपको बताएं, यहाँ पे उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र होता है, यहाँ से यहाँ तक लिए अधिक से अधिक, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का भाग जो होता है वह लावा मिट्टी के निक्षेप से बनी हुई काली मिट्टी से बना होता है। लावा मिट्टी के निक्षेप से, तो जो ज्वालामुखी निकलती है, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसके निक्षेप कहने मतलब जो बेटा निकलता है वह काला पदार्थ चारों तरफ जम जाता है। तो सबसे अधिक काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, जैसा कि हमने बताया गुजरात, यहाँ पे गुजरात है, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के भागों में भी काली मिट्टी का निक्षेप अधिक कहने मतलब अधिक से अधिक पाया जाता है। इसके साथ साथ देखा जाता है और भागों में भी काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन सबसे अधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश राज्यों में पाई जाती है। तो यह जो
यहाँ पे जो काली मिट्टी का निक्षेप होता है, काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी सबसे कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। किसके? कपास उत्पादन के लिए। कपास उत्पादन से क्या होता है? सूत बनता है, कानी मतलब कपड़ा बनता है। अर्थात यहाँ पे देखते हैं जो सूती कारखाने होते हैं, कानी मतलब कारखानों, कपड़ा बिनने के कारखाने जो होते हैं वो गुजरात, महाराष्ट्र में अधिक होते हैं। अर्थात यहाँ पे इसी मिट्टी के कारण कपास अधिक पैदा की जाती है और यहाँ पे जो है कि कपड़ों का भी विकास अधिक करने मतलब कारखाने अधिक खोले गए हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं दक्कन का पठार त्रिभुजाकार आकृति में ताप्ती नदी के दक्षिण में। ताप्ती नदी, अब यहाँ पे देखेंगे ताप्ती नदी जो गुजरात में नर्मदा यहाँ से यहाँ तक अमरकंटक की पहाड़ी से बहती हुई यहाँ पे निकलती हैं। इसके बाद यहाँ पे इसके नीचे ताप्ती नदी से लेकर कुमारी अंतरीप तक देखते हैं, जो पश्चिमी घाट है लगभग देखते हैं। यहाँ ताप्ती नदी से लेकर कुमारी अंतरिक्ष तक हम देखते हैं तो हम क्या कहते हैं उसको 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ यह पठार होता है, जिसे हम दक्कन के पठार के नाम से जानते हैं। यहाँ से यहाँ तक ले देखते थे 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ होता है। और इस पर यह जो पठार होता है किस किस राज्यों में इस पठार का विस्तार पाया जाता है? जैसे बेटा यहाँ पे आप देखिएगा राजस्थान है, क्या है? राजस्थान के पूर्वी हिस्से में, मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में, गुजरात के पश्चिमी पूर्वी हिस्से में, महाराष्ट्र के पूर्वी हिस्से में, कर्नाटक के पूर्वी हिस्से में, केरल के पूर्वी हिस्से में, तमिलनाडु के पश्चिमी हिस्से में, आंध्र प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में, यहाँ पे उड़ीसा के पश्चिमी में, यहाँ पे देखेंगे झारखंड, पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भाग में, यहाँ पर देखते हैं छत्तीसगढ़ में। अर्थात कहने का मतलब इतने राज्यों में क्या होता है, यह पठारों का निर्माण पाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये पूरा का पूरा पठार पर्वतों, पठारों तथा नदियों में विभाजित है। किसमें? पर्वतों, पठारों तथा नदियों में क्या है, ये पठार पूरा का पूरा क्या है, विभाजित है। नदी में प्रमुख रूप से क्या है, जैसे यहाँ पे महानदी, यहाँ पे गोदावरी, यहाँ पे कृष्णा तथा यहाँ पे कावेरी और तुंगभद्रा, पेनगंगा, तमाम ऐसी नदियाँ होती हैं जो कि इनकी सहायक नदियाँ होती हैं। और यहाँ पर देखते हैं जो खनिज संसाधन में, जैसे आपने देखा दक्षिण के पठार में खनिज संसाधन में लोहा, कोयला, मैग्नीज, हीरा, सोना इत्यादि जो होते हैं, अब्रक और भी जितने खनिज पदार्थ होते हैं सब के सब यहाँ पे 80% से अधिक जो है कि खनिज पदार्थ इसी पठारी भाग से ही निकाले जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं वह इन्हीं पठारी भागों से अधिक संख्या में निकाले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पूछता है बेटा, प्रश्न आपको पूछता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी है। और कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ देता है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, एक यहाँ पे जो होते गंगा दे दिया, इसको भी दे दिया। अब प्रश्न पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की कौन? गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों से पूछ दिया कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो आप लिखेंगे कौन सी नदी है? गंगा नदी है। ठीक है, लेकिन जब इसको गंगा को नहीं दिया और यहाँ पे दे दिया महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों में दे दिया कि दक्षिण भारत की इन नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है, तो सबसे लंबी नदी कौन सी है बेटा? गोदावरी नदी है। ठीक है, अर्थात इस तरह से हम देखते हैं कि दक्षिण के पठार का निर्माण होता है। इस यहाँ पे अब हम अगले दिन आपको बताएंगे जो है कि यहाँ से जो भाग ये दिखाई दे रहा है, ये जो तटीय मैदान है, कहने मतलब 4 हिस्सा जो भाग दिखाई देता है समुद्र तटीय मैदान, हम कल आपको इसके बारे में बताएंगे। ठीक है।